दुनिया में एक ऐसी नाजायज देश है जिसने पूरी दुनिया को गलत कामों में उलझा दिया, लोगों को गुमराह किया, लेकिन खुद को पूजा और अपने धर्म में लगाए रखा। आज जो इंटरेस्ट, सूद जैसी लानत पूरी दुनिया में फैली है, वो भी इसी देश के यहूदियों ने दुनिया पर थोप दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही कौम अपने लिए इंटरेस्ट को हराम मानती है। दोस्तों, आबादी और जमीन के हिसाब से यह देश इतना छोटा है कि पाकिस्तान के कराची शहर जितना भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया के नक्शे पर यह पूरी ताकत और असर रसूख के साथ मौजूद है। जबकि 1948 से पहले इस नाम का न कोई देश था और न ही कोई शहर। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं इजराइल की, वह देश जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को गुनाह और बुराई की तरफ धकेला, लेकिन अपनी औरतों को पूजा और धार्मिक रस्मों में लगाया। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इजराइल टेक्नोलॉजी में कहां खड़ा है, यह नाजायज देश नक्शे पर कैसे बना, इजराइल के पास कौन कौन से मॉडर्न वेपन्स हैं, इसने इंटरेस्ट का जाल पूरी दुनिया में कैसे फैलाया, यहाँ की शादी और फैमिली सिस्टम कैसा है, इजराइल के आम लोग किस तरह जिंदगी जीते हैं और वहाँ रहने वाले मुसलमान किन हालात में जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, यह सब दिलचस्प और हैरान करने वाली बातें हम आपको आज बताएंगे। यह वीडियो बहुत जानकारी भरी और मजेदार है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। प्यारे दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जो 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया। आबादी के हिसाब से यह दुनिया के छोटे देशों में गिना जाता है। साल 2022 के मुताबिक इसकी कुल आबादी लगभग 96,56,000 है। यह देश मिडिल ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके चारों तरफ पैलेस्टाइन, सीरिया, इजिप्ट और लेबनान है। दुनिया भर के यहूदियों का सिर्फ एक घर है और वो है इजराइल। इसकी सरकारी और धार्मिक भाषा हिब्रू है। इजराइल में एक मशहूर कहावत है जिसका मतलब है, गलत बात को कभी मत सहो, अगर कोई गलत करे तो तुरंत जवाब दो। यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली लोग दुनिया की सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाली कौम मानी जाती है। इजरायली लोग अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी छोटी सी राज्य को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में आपको अलग अलग देशों से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तो बड़ी तादाद में मिलेंगे, लेकिन यहूदी डॉक्टर्स और नर्सेस बहुत कम मिलते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदी लोग नौकरी करने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं। वे जहां तक अपना असर बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इजरायली धर्म के मुताबिक एक ऐसा साल भी आता है जब सभी यहूदियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को श्मीटा कहते हैं। इस दौरान पूरे इजराइल में कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया जाता। यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इस वक्त इजराइल में नया कारोबार नहीं कर सकते। यहाँ के बिजनेसमैन भी इस दौरान दुनिया में कहीं नया काम शुरू नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल में फहाशी इतनी आम है कि इसके कई बीचेस पर आपको लड़के लड़कियां बिना कपड़ों के घूमते और समुद्र में नहाते हुए मिल जाएंगे। यही कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद, इजराइल की असली हकीकत को दुनिया के सामने लाता है। दोस्तों, इजराइल में फहाशी पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनके धर्म के मुताबिक ये सब जायज माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें दुनिया की सबसे गंदी और बदकिरदार कौम कहा जाता है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि गर्भवती औरत अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो काम करती है, उसका असर पैदा होने वाले बच्चे पर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इजरायली महिलाएं गर्भावस्था में हर समय मैथ्स और फिजिक्स की किताबें पढ़ती रहती हैं और मुश्किल सवाल हल करती हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से उनके बच्चे ज्यादा होशियार और चालाक पैदा होंगे। इस दौरान वे सबसे अच्छी फूड भी खाती हैं ताकि आने वाली पीढ़ी दिमागी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। दोस्तों, इजराइल के चारों तरफ दुश्मन मुल्क मौजूद हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि कब इसे मिटा दिया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल इतना ताकतवर हो चुका है कि आज तक कोई भी मुल्क उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। यहूदी कौम भी बाकी कौमों की तरह शादी को बहुत अहमियत देती है। उनका नियम है कि जैसे ही लड़की बालिग हो, उसकी शादी कर दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अगर लड़की बालिग होने के बाद गुनाह करती है तो उसके माँ बाप जिम्मेदार होंगे। यहाँ भी पहले मंगनी होती है और फिर शादी की बाकी रस्में निभाई जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहूदियों को एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत है। अगर इजराइल के वीकली नेशनल हॉलिडे की बात करें तो पूरे मुल्क में शनिवार, सैटरडे को छुट्टी होती है। इस दिन सभी घर वाले और रिश्तेदार मिलकर वक्त गुजारते हैं। इजराइल में हाई स्कूल के बाद हर नौजवान के लिए फौज में शामिल होना जरूरी है। उन्हें 3 से 5 साल तक सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हर नागरिक मुल्क के बचाव के लिए हमेशा तैयार रहे। यहाँ एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हानुका कहते हैं। इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। इस मौके पर पूरे इजराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। यह त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है और यूनान की फौजों को हराने की याद में हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, इजराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत फौज मानी जाती है।
इसराइल ने अपने बचाव के लिए मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं। अगर कोई देश उस पर मिसाइल दागे तो ये सिस्टम उसे हवा में ही तबाह कर देता है। आपने दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। याद रखिए, आइंस्टाइन भी एक यहूदी था। इसराइल के पास न सिर्फ बड़ी आर्मी है, बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स और स्पेस प्रोग्राम भी मौजूद है। टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट में ये मुल्क पूरी दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज ने अपने रिसर्च सेंटर्स इसराइल में बनाए हुए हैं। ये सब सुनकर शायद लगे कि मैं इसराइल की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि वहां ये सब मौजूद है। यहूदी कभी सिर्फ एक बिजनेस में निवेश नहीं करते, बल्कि कई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद हो जाए तो बाकी बिजनेस से इनकम चलती रहे। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक हैकर्स भी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल भारत को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला मुल्क था। यहूदी अपने माल का 10% निकालकर अपने ही गरीब यहूदियों को देते हैं ताकि वे छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू कर सकें। यहूदी लोग पूजा भी करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। वे बरुज करते हैं और फिर सजदे में गिर जाते हैं। मस्जिद अल अक्सा के सहन में खड़े हों तो आपको सुनहरा गुंबद साफ दिखाई देगा। इसके चारों तरफ की गलियां आज भी पुराने मंदिर और कदीम जमाने की झलक दिखाती है। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल कहते हैं। दाईं तरफ के कोने को बराक कॉर्नर कहा जाता है। यही वो जगह है जहां नबी करीम मेराज के सफर पर जाते वक्त अपनी सवारी बराक को बांध कर गए थे। यहाँ औरतों और मर्दों के लिए पूजा की जगह अलग अलग है और बीच में पर्दा किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहूदियों ने पूरी दुनिया को फहाशी में डाल दिया, लेकिन उनकी औरतें इबादत के वक्त पूरे पर्दे में रहती हैं। तोरा की किताब हर जगह पढ़ते हुए यहूदी आपको नजर आ जाएंगे। ये जो मुसलमान आपको दिख रहे हैं, वे भी इसी इलाके के अंदर मौजूद हैं। इसके चारों तरफ बाजार बने हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और जानकारी भरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।